ये सब जानबूझ के किया गया है ताकि मैं कोई ना कोई गलती कर दूं। वाह जटिला काकी मान गए आपको। एक खाना है जो पक नहीं रहा है, दूसरा खाना है जो जले जा रहा है, जले जा रहा है, जले जा रहा है। फिर आ रहा है। इस समस्या का कोई निदान है? बताओ, कुछ तो सहायता करो। देखो तो बैठी बैठी समय गवा रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी बना ली? पूरी? धुआं है ना, धुएं की वजह से आवाज खराब हो जाता है। वो पूरी भी बनानी है। पहली बार सुना। तुम्हारे यहाँ भोजन में पूरी नहीं बनती, या इससे पूर्व कभी भोजन बनाया ही नहीं तुमने? नहीं, पूरी बनानी है ना, बना लूंगी। बना दूंगी नहीं, अभी बनाओ। शुरू हो जाओ। गोपिका, एक भी पूरी जल गई तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी पूरी बनाती हूँ, बना लूंगी। अब पूरी भी बनानी है। राधे राधे। राधे राधे। अरे ये तो बताओ, रात्रि के भोजन में आज क्या बन रहा है? तुम्हारी ही कमी थी। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देखो क्या चल रहा है। जले पे नमक छिड़को, आओ आनंद लो जीवन का। राधे राधे। भोजन में स्वाद तो होगा ना? क्या मैं अपना कोई और प्रबंध कर लूं? नहीं, तुम कर लो, अपना प्रबंध कर लो। हाँ, तुम बड़ा अच्छा अपना प्रबंध कर सकते हो। और वैसे भी ये पूरी वगैरह तुम खाओगे, है ना? इतना सारा काम है, कैसे करूंगा मैं ये सब? पर कोई और मार्ग भी तो नहीं है। राधा को वचन दिया है, करना ही होगा। अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसे समय में पूर्ण करूं। पूरा भोजन बना के संध्याकाल में राधा से कैसे मिलने जाऊंगा? अरे राधा मुझे बुला रही है। देखा, मैंने कहा था ना, इतना सरल नहीं है राधा का जीवन। वाह, सारा काम अंततः हो गया। राधे, मैं आ रहा हूं। अरे राधा, रुको 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 रुको। कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? तुम्हारे लिए मैं कब से बांसुरी बजा रही हूँ और तुम अभी आ रहे हो? तो और नहीं तो क्या करूं मैं? कितने सारे काम है वहां पे, इतने काम कभी सुने भी नहीं मैंने। भोजन बनाओ, कपड़े धो, उसे सुखाओ, बर्तन घिसो, फिर उसके बाद पैर दबाओ, यहाँ साफ सफाई करो, उसके नीचे साफ सफाई करो, उसके ऊपर साफ सफाई करो, ये करो वो करो। इतने सारे काम याद भी नहीं रहते। रहने दो, मुझे मत गिनाओ। वहाँ कितना काम है मुझे सब ज्ञात है। और वैसे भी मुझे शिला की स्थापना के लिए जाना, मुझे विलम्ब हो रहा है। अरे राधा, रुको ना, 2 क्षण मेरे साथ समय तो व्यतीत कर लो। कितनी कठिनाई से आए हुए। क्यों? जब मुझे विलम्ब होता था तब तो तुम मुझे बहुत सताते थे, रूठ जाते हो, और मैं तुम्हारे पीछे 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 आके तुम्हें मनाती थी। तो अब जब तुम देरी से आए हो तो मैं कुछ भी ना करूं? अच्छा, तो अब सब बातों का प्रतिकार लिया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो कृष्ण? प्रतिकार नहीं कहते इसे, मैं तो बस केवल तुम्हें अनुभव करवा रही हूँ राधा के जीवन का। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। पता नहीं आज का दिन भी काट पाऊंगा या नहीं। मेरा दिन तो बहुत अच्छे से कट रहा है। क्या है ना, यशोदा मैया का प्रेम, गोपियों की मटकी तोड़ना, बांसुरी बजाना, आहा, आनंद आ गया। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इतने शुभ काम में मैंने इतना विलम्ब क्यों कर दिया? इतने सुखद अनुभव को तो मैंने पहले ही ग्रहण कर लेना चाहिए था। नहीं?
हो गया उपहास, ले लिया प्रतिकार, मन को शांति मिल गई। अब बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, कृष्णशिला आने वाली होगी, उसकी स्थापना के लिए मुझे वहां जाना होगा ना। किंतु मैं कितनी कठिनाई से आया हूँ, रुक जाओ राधा। अरे मैंने कहा था यहाँ कोई नहीं आएगा, फिर किसकी मृत्यु आई है यहाँ पर? कौन है वो? गुरुदेव, आप यहाँ? जब असुर राज ऐसी महामूर्खता कर रहा हो तो असुर गुरु को तो आना ही होगा। मूर्खता नहीं, ये महाबली कंस का दृढ़ निश्चय है। कैसा निश्चय? पूछो, क्या जानना चाहते हो? कंस का भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही लक्ष्य पर निर्भर है, उस कृष्ण के अंत पर। तो बताइए गुरुदेव, उस कृष्ण के अंत का मार्ग कब मिलूंगा मैं उस कृष्ण से अंतिम बार, और कहाँ मिलूंगा? तो तुम भविष्य देखना चाहते हो कंस? हाँ, तभी मुझे ज्ञात होगा कि वो मायावी मुझे कैसे मारेगा। तो सुनो, असुरों में एक महाअसुर है जो भविष्य देख सकता है। कौन है वो गुरुदेव? तुम स्वयं ही जान लो। ये कालदंड है जो भूत या भविष्य में से किसी को भी वर्तमान में ला सकता है। लोकांत, इसकी क्या आवश्यकता है गुरुदेव? जो भविष्य देख सकता है वो भविष्य में ही रहता है। अमावस्या की घोर रात्रि में तुम इस काल दंड के प्रयोग से काल चक्र को धीमा करो और आवाहन करो उस असुर का। वो आएगा और भविष्य देखने में तुम्हारी सहायता करेगा। धन्यवाद गुरुदेव। नहीं कंस, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि असुर प्रजाति के मान सम्मान के लिए किया है। और मैं महाबली कंस उस कृष्ण का अंत करके असुर प्रजाति का मान और बढ़ाऊंगा। जब भविष्य मेरे नियंत्रण में होगा तो वो कृष्ण अपनी मृत्यु से कैसे बचेगा? वल्लभ, वल्लभ, वल्लभ। लो, ये कान्हा स्वयं तो न जाने कहां लुप्त रहता है, और मित्र भी भेजा तो देखो ऐसा, जो न जाने किन विचारों में सदैव गुम रहता है। कदाचित ये दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं है। सत्यनारायण की शिला आ गई, आ गई। केलों के स्तंभ के मध्य इस शिला को स्थापित करना होगा। शिला यहीं ले। यह क्या हो गया? यह तो अनर्थ हो गया। सत्यनारायण की पूजा में ऐसा अपशकुन, कदाचित कुछ अनिष्ट घटने वाला है।
कृष्ण तो मेरे संग पूजा करना चाहता था, किंतु यहाँ तो शिला ही खंडित हो गई। नारायण रुष्ट है हमसे। कदाचित वो नहीं चाहते कि हम ये पूजा करें। नारायण आपसे रुष्ट नहीं है,